हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजू ट्रैवल अब्रॉड और मेरा नाम इकबाल सिंह खुरमी है। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर योर वीज़ा फाइल। आज उसी के बारे में बात करेंगे। ऑलमोस्ट सभी कंट्री के लिए वीज़ा फाइल एक जैसी ही बनती है, जैसे कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इनकी ऑलमोस्ट जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं वो एक जैसे होते हैं। प्रोसेस में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, अदरवाइज सेम ही होता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखें, ताकि जो आपके माइंड में क्वेश्चन कंसर्न है ये वीडियो देखकर वो क्लियर हो जाए और आपके जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएं और कंपैरेटिवली रिफ्यूज़ल के चांसेस कम हो जाए। वीज़ा फाइल तैयार करने में सबसे पहले जो हमारे को डॉक्यूमेंट चाहिए वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए और उसमें कम से कम 2 पेजेस ब्लैंक हों, ताकि जो वीज़ा प्रोसेसिंग है, अगर स्टिकर वीज़ा लगाना है तो उसमें प्रॉपर जगह पर लग सके। सेकंड है वीज़ा फॉर्म। वीज़ा फॉर्म जब भी आपने भरना है, जब भरवाना है, तो उसको प्रॉपरली और केयरफुली देखना है कि प्रॉपरली कंप्लीट है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई ओवर रिटर्न तो नहीं है। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में रखना है, ताकि वीज़ा काउंसलर जब आपकी एप्लीकेशन को देखे, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, तो उसको कहीं भी कोई कमी ना लगे। थर्ड है फोटोग्राफ्स। जितनी भी फोटोग्राफ्स आपको ज़रूरत है उससे 2-3 एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए, ताकि वीज़ा प्रोसेसिंग जो फाइल आपने तैयार कर रहे हैं उसमें अगर कुछ 1-2 खराब भी हो गई हैं तो आपके पास अगर एक्स्ट्रा होगी तो आप उसको उसी टाइम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर का मतलब क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लेनेशन, कि आप क्या काम करते हैं, आप जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप फार्मर हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो ये सभी कुछ उस एप्लीकेशन में होता है। जो आपका पासपोर्ट होता है उसकी डिटेल उसमें होती है, कब तक वो वैलिड है, ये सब कुछ उसमें होता है। आपका जाने का प्लान कब का है, कौन कौन सी जगह पर आपने रुकना है और कब आपकी रिटर्न है, ये सब कुछ आपकी डिटेल उस एप्लीकेशन फॉर्म में कंप्लीट होनी चाहिए। कुछ बातें उसमें ध्यान रखने वाली भी, जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कवरिंग लेटर वाली, वो ज़्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। भी आपने 2-3 पेज की बना दी, बिल्कुल छोटी भी नहीं होनी चाहिए, कंपैक्ट और डिटेल उसमें आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.25 पेज, 1.5 पेज में आप अपने कंप्लीट अपनी डिटेल उस जो कवरिंग लेटर है उसमें तैयार करनी। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बैंक स्टेटमेंट्स। आपने कुछ कंट्री जो 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, कुछ कंट्री 3 मंथ्स की मांगते हैं। ये डिपेंड करता है जो है कंट्री टू कंट्री। तो आपके पास कम से कम 6 मंथ्स की जो प्लानिंग है, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट हो 6 मंथ्स की क्लियर होनी चाहिए। उसमें ज़्यादा कोई बड़ी अमाउंट डिपॉजिट नहीं होनी चाहिए या बड़ी अमाउंट विड्रॉल नहीं होनी चाहिए, जिससे कि वीज़ा ऑफिसर को कोई किसी तरीके का कोई डाउट ना हो भी जे इसने एक्स्ट्रा कोई एकदम अपने वीज़ा प्रोसेस करने के लिए एक्स्ट्रा जमा करवा दिया है, तो वो कंप्लीट जैसे आपका जेन्युइन जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं वैसे ही उसमें शो होनी चाहिए। सेकेंडली, जो उसमें जो बनानी है आपने वो ओरिजिनल होनी चाहिए, उस पर बैंक की स्टैंप और बैंक मैनेजर के सिग्नेचर होने चाहिए। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ वो क्या है भी आप किस प्रोफेशन में हो, जॉब में हो, आप बिजनेसमैन हो, आप फार्मर हो, तो उस हिसाब से आपने अपनी स्टेबिलिटी दिखानी है भी आप किस ऑक्यूपेशन में हो, उसके प्रूफ होने चाहिए। अगर आप जॉब में हो तो आपके जो एम्प्लॉयर है उसकी तरफ से एनओसी आपके पास होनी चाहिए, छुट्टी ग्रांट करने की लेटर आपके पास होनी चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हो, पर्सनल आपका अपना प्राइवेट अपना बिजनेस कर रहे हो, तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए, जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए अगर आपका जीएसटी में आता है।
या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप फार्मर हो तो आपके पास जे फार्म होना चाहिए। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स के बारे, कुछ कंट्री एसेट्स के बारे इतना ज़्यादा नहीं काउंट करती, जैसे शेनेगन कंट्री है, वो आपके एसेट को इतना कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती। पर कुछ कंट्री जैसे कनाडा है या कोई और कंट्री है, इंग्लैंड है, ये आपकी एसेट्स जो है आपके पास प्रोविडेंट फंड है, एफडी है, म्यूचुअल फंड्स हैं, या कुछ आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके डॉक्यूमेंट्स अगर आप साथ में लगाते हैं तो उसके आपके वीज़ा एप्लीकेशन जो ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट है आइटिनरी। आइटिनरी आपका जो प्लान है वो एक आइटिनरी है, कब आपने इंडिया से आपने जाना है, कौन से कंट्री में जाना है या कौन से सिटी में पहले जाना है। अगर हम एक ही कंट्री की बात करें तो आपने किस सिटी में पहले जाना, मान लो जैसे आपने फ्रांस में जाना है तो पहले आपने कौन से कंट्री में जाना है, उसके बाद नेक्स्ट आपने कहाँ जाना है। अगर आप मान लो किसी शेनेगन कंट्री में जाने हैं तो 2-3 कंट्री का इकट्ठा प्लान भी बन जाता है। जैसे मान लो आप पहले फ्रांस चले गए, उसके बाद आप स्विट्जरलैंड चले गए, या उसके बाद फिर आप इटली चले गए, तो वो सारा कुछ आइटिनरी में शो ना होना चाहिए। जो आइटिनरी आपने बनानी है वो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसके साथ आपका मिलना चाहिए। ये ना हो एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और शो हो रहा और आइटिनरी आपकी कुछ और शो हो रही है। आपकी जो एयर टिकटिंग है, डिपार्चर और जो वापसी है, उसकी प्रॉपर जो है वो होनी चाहिए। आपने होटल बुकिंग प्रॉपर करवा ली है, वो प्रॉपर शो होना चाहिए। और नेक्स्ट है आपने जो है अपना ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी जरूरी है। बहुत से कंट्री ट्रैवल इंश्योरेंस मांगते हैं। आपने कम से कम जितने दिन का आपका स्टे है आउट ऑफ योर कंट्री, मान लो जैसे आप इंडिया में हो तो आपने जितने दिन का आपका प्लान है उतने दिन की कम से कम आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस होनी चाहिए। ज़्यादा खर्चा नहीं होता ट्रैवल इंश्योरेंस पर, 1000, 1500, 2000 रुपये आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस हो जाएगी, तो ये आपने जरूरी करवानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आजकल जैसे कोविड का दौर चल रहा है, ये चाहे ज़्यादा देर नहीं चलेगा, भगवान करे जल्दी ये खत्म हो जाएगा, बट आपने ध्यान देना है कि आपने दोनों डोजेस लगवाई हैं। जो सेकंड डोज है वो कम से कम 14 डेज उसको लगे हो गए हों, जिससे कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। होप करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन कंसर्न है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि मैं उसका रिप्लाई आपको दे सकूं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन कंसर्न है तो आप हमारे कमेंट्स लिखें, हम उसका रिप्लाई देने की भरपूर कोशिश करेंगे। एंड में आपका कीमती समय लेने के लिए आपका धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।